चाइना के बारे में हम हर रोज कोई न कोई अनोखी बात सुनते ही रहते हैं। इसी कारण से चाइना आज पूरी दुनिया की नजरों में आया हुआ है। मगर दोस्तों, चाइना की अजीब बातों की हद यही नहीं होती। चाइना आज इतना विकास कर रहा है जिसकी कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। मगर ये देश आखिर इतनी तरक्की कैसे कर पा रहा है? चाइना की आबादी भी तो लगभग भारत जितनी ही है, तो आखिर चाइना में ऐसा क्या है जो वह इतनी तरक्की कर रहा है? दोस्तों, चाइना वह देश है जो बच्चों के खिलौने बनाने के लिए भी यूज्ड कॉन्डम तक का प्रयोग कर लेता है। यानी जो चाइनीज खिलौने हम बाजार से खरीद रहे हैं, हो सकता है कि वह यूज्ड कॉन्डम को रिसाइकल करके बनाए गए हों। चाइना में हर चीज को यूज किया जाता है। चाइना के लोग नकली चीजें बनाने तथा उन्हें बेचने में पूरी दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। चाइना में तो खराब हुए खाने को भी रिसाइकल करके दोबारा से इस्तेमाल कर लिया जाता है। आप सोच कर ही देखिए दोस्तों, जहां पर बेकार चीजों को भी इस्तेमाल में ला लिया जाता हो, वह देश जाहिर सी बात है कि तरक्की तो करेगा ही। चाइना के बारे में एक कहावत बहुत ही मशहूर है कि चाइना के लोग कुर्सी और मेज को छोड़कर हर 4 पैर वाली चीज को खा जाते हैं। चाइना में अनाज से ज्यादा लोग पशु पक्षियों, जानवरों तथा कीड़ों को खा जाते हैं। यहाँ के लोग कुत्ते, बिल्लियों, मकड़ियों तथा कॉकरोच को भी नहीं छोड़ते। चाइना लगभग पूरी दुनिया में अपने देश में बने सामान को भेज रहा है। चाइना में दिवाली तथा क्रिसमस नहीं मनाई जाती, मगर इसके बावजूद भी पूरी दुनिया के 80% आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री तथा दिवाली की लड़ियां चाइना में ही बनाई जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको चाइना देश की कुछ ऐसी ही बेहद ही हैरान कर देने वाली बातें बताएंगे जिन्हें जानकर आप अपने दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे। इसलिए जरा दिल मजबूत करके और ध्यान से देखना ये वीडियो, मगर पूरा जरूर देखना, तभी आपको चाइना के बारे में वो बातें पता लग पाएंगी जिन्हें हम बड़ी मेहनत से इकट्ठा करके इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं चाइना की वो अनोखी बातें। पेशाब में उबले अंडे खाना। दोस्तों, चीन के लोग खाने पीने की चीजों को लेकर काफी ही अजीब हैं। चीन में कुंवारे लड़कों के पेशाब में उबले अंडे खाने सभी को बहुत पसंद है। ये लोग स्कूलों तथा कॉलेजों से पेशाब इकट्ठा करने के लिए अपने अपने बर्तन स्कूलों और कॉलेजों में रख देते हैं और बाद में उन्हें घर लाकर उनमें अंडों को उबालकर खाते हैं। इन अंडों को ये लोग वर्षों से खाते चले आ रहे हैं। आप और मैं वॉशरूम में जाते हैं, मुझे हील करो। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं एकदम शांत होना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे? कहाँ? वॉशरूम में। यहाँ तक कि इनके पूर्वज भी ऐसे ही अंडे खाते थे। इन अंडों को खाने पर इन लोगों का तर्क है कि इस तरह से अंडों को उबालने से एक तो इनका स्वाद बढ़ जाता है, इससे इन अंडों में ज्यादा पौष्टिक तत्व बढ़ जाते हैं, जिससे कि इन अंडों को खाने से जल्दी बुढ़ापा नहीं आता और बुढ़ापे में हाथ पैर भी दर्द नहीं करते। जोड़ों के दर्द तथा कई अन्य बीमारियों में भी इस अंडे को खाने से राहत मिलती है। इस तरह के अंडे खाने से लोग सारा दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अब भला इन अंडों से इस तरह की एनर्जी कैसे मिल सकती है, ये तो चाइना के लोग ही जाने। दोस्तों, इसके अलावा चाइना में लोग कॉकरोच, चूहे, कुत्ते, बिल्लियां, मकड़ी, यहाँ तक के मगरमच्छ तक को भी नहीं छोड़ते। डॉग मीट फेस्टिवल। दोस्तों, अगर आपको अपने घरों में कुत्ते पालना पसंद है तो हो सकता है कि ये बात आपको काफी घिनौनी लगे। चीन में हर साल एक डॉग मीट फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हर साल यहाँ के लोग करोड़ों कुत्तों को अपना भोजन बना लेते हैं। अकेले इस डॉग फेस्टिवल में ही तकरीबन 10,000 कुत्तों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, आपको शायद ताज्जुब होगा, मगर इन कुत्तों को कई जगहों से चुरा कर लाया जाता है, क्योंकि जिस देश में कुत्तों को इतनी तादाद में खाया जाता हो, वहाँ तो कुत्तों की संख्या अपने आप ही कम हो जाएगी। दोस्तों, चीन के लोग इस त्योहार को शौकिया तौर पर मनाते हैं। इनका इस त्योहार पर कोई पुराना इतिहास नहीं है। हजारों कुत्तों को बलि सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए ही ये लोग चढ़ा देते हैं। इस मीट पर यहाँ के लोगों का यह तर्क है कि कुत्तों का मीट खाने से उनके जीवन में खुशहाली आती है और साथ ही इस मीट को खाने से उनकी सेहत बढ़िया बनी रहती है। दोस्तों, आपको यह बात भी जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ के लोग स्वादिष्ट भोजन के नाम पर बिल्लियों को भी नहीं छोड़ते। यहाँ पर हर साल तकरीबन 40 लाख बिल्लियां खा ली जाती हैं। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। दोस्तों, बीजिंग जो चाइना का सबसे प्रदूषित शहर है,
पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अपने जानलेवा प्रदूषण के कारण ही मशहूर है। बीजिंग की हवा में एक दिन सांस लेने का मतलब है कि आप तकरीबन 40 सिगरेट पी चुके हो। चाइना के इस बीजिंग शहर में कई बार प्रदूषण के कारण कोहरा सा बन जाता है। प्रदूषण इतना ज्यादा होता है जिसे अंतरिक्ष से भी साफ साफ देखा जा सकता है। दोस्तों, चाइना में लोग अगर कोई भी क्राइम करते हैं, यानी कोई भी क्राइम, तो अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को सजा भुगतने के लिए जेल भेज सकते हैं। बस इसके लिए सजा भुगतने वाले के परिवार को एक मोटी रकम देनी पड़ती है। सन 2010 में चाइना के शंघाई शहर में 100 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लगा था। ये जाम तकरीबन 12 दिनों तक चला था। दोस्तों, चाइना की एक अनोखी बात आपको ताज्जुब में डाल देगी। चाइना में अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाता है तो वह अपने कार को रास्ते में खड़े ऐसे व्यक्तियों को चलाने को दे सकता है जो उन्हें ट्रैफिक से निकालने के लिए रास्ते पर खड़े रहते हैं। ये लोग ट्रैफिक में फंसे लोगों की कार चलाने और उन्हें ट्रैफिक से बाहर निकालने के लिए अच्छे खासे पैसे लेते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाए तो वह उसमें स्पून डालना बेटा। He's right there, bro. Come on, come on, come on, come on. Yes, bro. Come on, bro. अपनी कार इन्हें थमाकर आराम से पिछली सीट पर जाकर सो सकता है और जब ट्रैफिक से निकल जाए तो इस ड्राइवर को पैसे देकर अपनी कार खुद चला सकता है। दोस्तों, है ना ये एक अनोखी बात। दोस्तों, चाइना की आबादी आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर हर 30 सेकंड में तकरीबन एक बच्चे का जन्म हो जाता है। मगर आपको बता दें दोस्तों, हमारा भारत भी आबादी के मामले में कुछ पीछे नहीं है। आज भले ही भारत आबादी के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर है, मगर ये पक्का है कि आने वाले 1-2 सालों में भारत और किसी चीज में चीन को पीछे छोड़े चाहे ना छोड़े, मगर आबादी के मामले में चाइना को पीछे छोड़ ही देगा। आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, चाइना में 2009 से ही फेसबुक तथा ट्विटर पर पाबंदी है। यहाँ पर यूट्यूब भी नहीं चलता। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग करने वाला देश चाइना में इंटरनेट की लत छुड़ाने के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं। यहाँ पर इतने मोबाइल यूजर्स हैं कि इन मोबाइल्स को यूज करने वाले लोगों के लिए सड़कों पर एक अलग ही लाइन बनाई गई है ताकि कोई भी फोन यूज करते हुए किसी खंबे से न टकरा जाए। दोस्तों, अमेरिका की इतनी आबादी नहीं होगी जितने चाइना में सेल फोन है। चाइना दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा पत्रकार सिर्फ इसलिए जेलों में बंद हैं क्योंकि वे ज्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे। चाइना सेक्स टॉय बेचने तथा बनाने में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर आता है। शायद यही कारण है कि चाइना में ज्यादातर लोग अकेले ही रहना पसंद करते हैं। मगर चाइना की एक बात बहुत ही ताज्जुब वाली है। यहाँ पर लोगों की खुदकुशी करने की दर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसके चलते यहाँ पर नदियों से इतनी लाशों को निकालने के लिए भी अलग से कर्मचारियों को नौकरी पर रखा जाता है। दोस्तों, है ना ये एक बेहद ही हैरानी वाली बात। चाइना में लोग अपने हर भोजन को खाने के लिए चॉपस्टिक का इस्तेमाल करते हैं। हर साल चाइना में 4500 करोड़ चॉपस्टिक इस्तेमाल कर ली जाती हैं। इन चॉपस्टिक को बनाने के लिए हर साल 2 करोड़ से भी ज्यादा पेड़ों को काट दिया जाता है। इन चॉपस्टिक को बनाने के लिए इतने पेड़ों का नुकसान क्या आपको सही लगता है? दुनिया में पेपर का आविष्कार चाइना में ही हुआ था। 1400 साल पहले चाइना में पहली पेपर मनी बनाई गई थी जिसे आज पूरी दुनिया करेंसी के रूप में इस्तेमाल करती है। 1973 में चाइना ने 1 करोड़ महिलाओं को पॉपुलेशन बूस्ट करने के लिए अमेरिका को देने का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों, पूरी दुनिया में जितने सुअर पाए जाते हैं उसके आधे अकेले चाइना में ही पाए जाते हैं। यानी यहाँ पर सुअरों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। चीन के लड़के तथा लड़कियों में एप्पल के फोन को लेकर काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिलता है। एक बार तो चाइना के एक लड़के ने एप्पल का फोन खरीदने के लिए अपनी किडनी ही बेच डाली थी। दोस्तों, चीन में हर तरफ बहुमंजिला इमारतें देखी जा सकती हैं। आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करोगे, मगर 2011 से लेकर 2013 के बीच चाइना में कंस्ट्रक्शन के लिए इतना सीमेंट का इस्तेमाल किया गया था जितना कि अमेरिका ने पूरी 20वीं शताब्दी में नहीं किया होगा। मगर दोस्तों, इसके बावजूद भी एक बात सोचने वाली है कि चाइना में आज भी तकरीबन 3 करोड़ लोग गुफाओं जैसे घर में रहने को मजबूर हैं। ये लोग बहुत ही छोटे घरों में रहते हैं।
भारत में जितने बड़े लोगों के बाथरूम होते हैं, यानी 5 फीट बाय 5 फीट के घर, आप सोचकर देखिए दोस्तों, 5 फीट बाय 5 फीट का बाथरूम भी भारत के लोगों को छोटा लगता है, मगर चाइना की 3 करोड़ आबादी अपना जीवन इतने छोटे से घर में गुजारने को मजबूर है। सोचिए, ऐसा देश आखिर इतनी तरक्की कर भी ले तो क्या फायदा। इस चीज पर तो हमारा भारत हमेशा ही महान है। चीन में लोग अपने आप को फिट रखने के लिए सोने पर ज्यादा महत्व देते हैं, यानी नींद लेने पर। दोस्तों, अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जॉइंट पांडा दिखाई दे तो आप आंखें बंद कर इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि ये चाइना की ही प्रॉपर्टी है। चाइना ने इस प्रजाति को लीज पर ले रखा है। इसके होने वाले बच्चों पर भी चाइना का ही अधिकार होता है। मगर सोचने वाली बात तो यह है कि जॉइंट पांडा को लीज पर लेने का फायदा क्या है, ये समझ में नहीं आया। मगर जो भी हो, अब तो ये उसी की प्रॉपर्टी है। चाइना में एक व्यक्ति को 12 साल कैद की सजा सुनाई गई थी क्योंकि उसने आखिरी चाइनीज बाघ को मार डाला था। दोस्तों, एक बड़ी ही अनोखी बात है कि चाइना के जितने भी लड़के और लड़कियां विदेशों में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, उनमें से 7 कभी भी अपने देश मुड़कर नहीं आते। मगर हमारे भारत में भी अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जो एक बार विदेश चला जाता है वह अपनी जिंदगी वहीं पर सेटल कर लेता है। दोस्तों, चाइना में चिड़िया के घोंसलों को उबालकर बनाया गया सूप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है। जिस घोंसले की घास को सूप बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उस घास की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपए प्रति किलो है। अब न जाने उस घास में ऐसा क्या है जो वह इतनी कीमती है। ये बात तो सिर्फ चाइना वाले ही बता सकते हैं। दोस्तों, चाइना में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या के मुकाबले काफी कम है। 2020 में ही चीन में तकरीबन 4 से 5 करोड़ पुरुष सिर्फ ऐसे होंगे जिन्हें शादी के लिए लड़कियां नहीं मिल पाएंगी। दोस्तों, इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि चाइना जो नकली डॉल्स बनाता है वे उन लड़कों के लिए ही काम आने वाली हैं। दोस्तों, आप शायद इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, मगर चाइना में ब्रा स्टडीज के लिए भी डिग्री दी जाती है। पूरी दुनिया का तकरीबन 29% प्रदूषण का कारण सिर्फ चाइना ही है। प्रदूषण के साथ साथ चाइना अब शायद पूरी दुनिया में फैलने वाली कई घातक बीमारियों का भी कारण है। दोस्तों, चाइना की बात चल रही हो और चाइना की दीवार की बात ना चले तो ये तो गलत होगा। चाइना की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवार तो है ही, साथ ही ये दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इस दीवार की कुल लंबाई 8,848 किलोमीटर है। इस दीवार को बनाने के लिए तकरीबन 30 लाख मजदूर लगे थे। इस दीवार को बनाने में पूरी 1 सदी का वक्त लगा था। दोस्तों, चाइना में ही आइसक्रीम तथा नूडल्स का आविष्कार हुआ था, इसीलिए शायद नूडल्स को चाइनीज फूड की श्रेणी में लिया जाता है। चीन में सैनिकों की ट्रेनिंग बड़ी ही अजीब तरीके से होती है। यहाँ पर सैनिकों की वर्दी के कॉलर के पास एक पिन लगा दी जाती है, जिसे जब भी सैनिक अपनी गर्दन नीचे करे या फिर सुस्ती दिखाए तो ये पिन उसकी गर्दन में चुभ जाए। इस पिन के डर से सैनिक हमेशा अलर्ट रहता है और अपनी गर्दन कभी भी नीचे नहीं झुकाता, हमेशा सीधी रखता है। चीन के शंघाई शहर में कोई भी व्यक्ति लाल रंग की कार इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसा करना गैर कानूनी है और इसके लिए कड़ी सजा भी रखी गई है। दोस्तों, चाइना नकली सामान बनाने का सबसे बड़ा बाजार है। यहाँ पर खाने की कई चीजों को मोम तथा प्लास्टिक की सहायता से नकली बनाया जाता है। चाइना में नकली चावल, नकली सब्जियां, फल, शहद, यहाँ तक कि चिकन और अंडे भी नकली बनाए जाते हैं। दोस्तों, इन सभी बातों को देखते हुए अगर हम बात करें तो वाकई चाहे आज चाइना इतनी तरक्की कर रहा है, मगर फिर भी हमारा भारत महान है। दोस्तों, आप इस बात से कितना सहमत हैं कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।